हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को भारत के महान स्वाधीनता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उन सारे व्यक्तियों को इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु और क्यों प्रसिद्ध थे, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली जानकारी दूँगा। और परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी के लिए तो ये रामबाण है, और आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दोनों एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आना है, एक या दो, उससे अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन का पूछा जाना बहुत ही संभावित होता है और अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं, मतलब आधुनिक भारत से ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार का जन्म हुआ था 1890 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1988 में। लगभग 100 साल ये जीवित रहे हैं। इसी वजह से इनको बादशाह खां की उपाधि दी गई। कौन सी? बादशाह खां की। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये सीमांत गांधी से नाम से लोकप्रिय थे और इन्होंने खुदाई खिदमतगार, या उसे लाल कुर्ती बोलते हैं, उसकी स्थापना किया, उसके संस्थापक रहे हैं। उसके बाद आता है आगा खां। आगा खां का जन्म कब हुआ था? तो 1977 में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने ही की थी, इसीलिए ये चर्चित हैं। और उसके बाद है अमलेंदु। कौन है? अमलेंदु घोष। अमलेंदु घोष भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। अमलेंदु घोष का जन्म क्लियर नहीं है, लेकिन मृत्यु 22 जनवरी 1947 में हुई थी। इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और वियतनाम दिवस मनाते समय इनकी पुलिस फायरिंग में ये मारे गए थे। कब मारे गए थे? वियतनाम दिवस मनाया गया था, उसी में ये सम्मिलित हुए थे, उसी में पुलिस फायरिंग कर रही थी, उसी में ये मारे गए थे। इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल टाइगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमलेंदु घोष जाने जाते हैं। कौन? अमलेंदु घोष। ये पेपर में एक फैक्ट बन सकता है। उसके बाद आते हैं सर आशुतोष मुखर्जी। कौन आते हैं? सर आशुतोष मुखर्जी। इनका जन्म हुआ था 1864 में और मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। इनको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। उन्हें बंगाल टाइगर के नाम से, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे तो आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना हो सके उतना इसको तैयार करके जाइए। उसके बाद आते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। इनका जन्म हुआ था 15/8/1872 में और मृत्यु हुई थी 5/12/1950 में हुई थी। कब हुई थी? 5/12/1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये बंगाल के उग्रवादी नायक रहे हैं 1806 से 1810 के बीच में। उसके बाद पांडिचेरी में ये संत बन गए थे और युगांतर के संपादक भी रहे हैं। किसके? युगांतर के संपादक भी रह चुके हैं। और पांडिचेरी में इनका एक आश्रम भी बना है, जिसकी एक शाखा यहाँ अयोध्या में भी बनी हुई है। राम मंदिर जन्मभूमि के जस्ट पास में ही इनका एक आश्रम बना हुआ है, उसे अरविंदो आश्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 1/10/1847 में और मृत्यु हुई थी 20/9/1933 में हुई थी। कब हुई थी? 20/9/1933 में। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में BHU बोला जाता है। क्या बोला जाता है? BHU। और होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में की थी और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी, 1917 में अध्यक्ष थी। सबसे इम्पोर्टेंट इनका क्या है कि ये 1917 में कांग्रेस अध्यक्ष थी। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म हुआ था 1895 में। कब हुआ था? 1895 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। इनका महत्वपूर्ण योगदान है भूदान आंदोलन। यह आंदोलन बहुत ही फेमस रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे का ये आंदोलन। उसके बाद है ब्रजेंद्र गांगुली। ब्रजेंद्र गांगुली का जन्म 1884 में हुआ था और मृत्यु 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्रजेंद्र गांगुली। कौन जाना जाता है? ब्रजेंद्र गांगुली। उसके बाद आते हैं भगत सिंह। ये हमारे प्यारे भगत सिंह हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में। इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत ही कम उम्र में हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिए हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 27/9/1907 में इनका जन्म हुआ था और 23/3/1931 में, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 23/3/1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी या शहीद हुए थे। इनको शहीद आजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद आजम। इनको राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर की जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। किस जुर्म में? तो सैंडर्स की हत्या और बहुत सारे मुकदमे इन पर लगाए गए थे। उसी के तहत इनको 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा दी गई थी। और उनके साथ 2 लोग और थे, जो राजगुरु तथा सुखदेव, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हुए, इनके साथ इनको फांसी दी गई थी। और उसके बाद आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका जन्म हुआ था 1838 में और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बंगाल के संत और वंदे मातरम के रचयिता भी रहे हैं। इनको बंगाल का संत कहते थे। और इन्होंने वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता भी रहे हैं, जो आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। विपिन चंद्र पाल 1858 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1858 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1932 में हो गई थी। कब हुई थी? 1932 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये देश नायक नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते हैं? देश नायक में। और ये उग्रपंथी एक नेता थे। कौन से नेता थे? उग्रपंथी नेता थे और देश नायक के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिया जाता है। और ये उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी के नेता थे, मतलब जो उग्रवादी टाइप के गरम दल के नेता थे, उसमें इनकी गिनती होती थी। उसके बाद आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म 1844 में हुआ था और मृत्यु 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये हाई कोर्ट में पहले भारतीय वकील हुए थे। क्या हुए थे? हाई कोर्ट में पहले भारतीय वकील हुए थे, इसलिए ये बहुत ही फेमस है या चर्चित व्यक्ति हैं। C.F. एंड्रूज। उसके बाद हैं C.F. एंड्रूज, जिनका जन्म 1871 में और मृत्यु 1944 में हुई थी। इनको दीनबंधु नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दीनबंधु नाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका ये उपनाम पूछ सकते हैं, NTPC हो या RO में यही नाम, जो उपनाम दिए गए हैं, यही नाम पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में। तो इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देशबंधु को नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23/7/1907 में हुई थी, 6 में, और मृत्यु हुई थी इनकी 27/2/1931 में। भगत सिंह के लगभग ये उम्र के ही थे और इन्होंने उनके साथ ही काम किया है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं और हमारे लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद ये क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो ये 100 युद्धों के नायक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? 100 युद्धों के नायक। उसके बाद इनका आज़ाद नाम भी रखा गया था इसीलिए। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भी रहे हैं। क्या रहे हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक भी रहे हैं या नेता भी रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आता है धीरेन्द्र नारायण मुखर्जी। धीरेन्द्र नारायण मुखर्जी का जन्म 1899 में और मृत्यु 1969 में हुई थी। ये हमेशा जेल में ही रहे हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। हमेशा जेल में ही रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमेशा जेल जाते रहे हैं बार बार, तो इसीलिए प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में, मृत्यु 1917 में हुई थी। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, इसलिए ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति भी रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा सब। और उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए। इनका जन्म 1884 में हुआ था और मृत्यु 18/2/1963 में हुई थी। कब? 1963 में। ये देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसके बाद है अगले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म 1866 में और मृत्यु 1915 में हुई। कभी? 1866 में और मृत्यु
1915 में हुई। ये क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये देश नायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? देश नायक के नाम से। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। कि क्या माने जाते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। इन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके थे इनका। उसके बाद आते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था और मृत्यु 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में। ये लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं और ये समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी नेता थे। मतलब कि ये समाज के लिए कार्य करते थे, तो ये इसलिए इनको समाजवादी भी बोला जाता था। और ये लोक नायक नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? लोक नायक नाम से। उसके बाद खुदीराम बोस। कौन है? खुदीराम बोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले शहीद माने जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए, सबसे पहले शहीद माने जाते हैं। और इनका जन्म 1989 में हुआ और मृत्यु 1908 में हुई। लगभग 19 वर्षीय व्यक्ति जो फांसी पर चढ़ गए हमारे लिए, हमारे देश के लिए, भारत के पहले शहीद। और जज किस लिए इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो जज किम्स फोर्ड की पत्नी की हत्या के जुर्म में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बात क्या थी कि इनका मारने का उद्देश्य जज किंग्स फोर्ड को मारने की उद्देश्य था, मगर उनकी जगह पर वो नहीं मिल पाए तो उनकी जगह पर इनकी पत्नी की हत्या कर दी थी इन्होंने, इसलिए इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28/1/1865 में और मृत्यु 17/11/1928 में हुई थी। ये पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध थे। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2/10/1904 में हुआ था और मृत्यु 1966 में 11/1/1966 में हुई थी। इनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जय जवान जय किसान। यह नारा बहुत ही चर्चित रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु अपने देश में ना होकर दूसरे देश में हुई थी। और कौन है वो? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद है जोसेफिन और हैवल लडार स्टर्ले। इनका जन्म क्लियर नहीं है, लेकिन मृत्यु 3/4/1945 में हुई थी इनकी मृत्यु। और ये कौन थे? ये दोनों महिलाएं थीं, जोसेफिन और हैवल डार टेने। ये आईएनए की रानी और झांसी रेजिमेंट की 2 बहादुर महिलाएं थी। कौन थी? आईएनएस की रानी और झांसी रेजिमेंट की बहादुर महिलाएं थी दोनों। उसके बाद है महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु 3/1/1948 में हुई थी। 30/1/1948 में हुई थी। ये राष्ट्रपिता और बापू कहलाए। क्या कहलाए? राष्ट्रपिता और बापू। स्वतंत्रता संग्राम में या भारत को आज़ाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे आज ये राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और इनके जब मृत्यु हुई थी उस दिन शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु 1958 में हुआ था। ये अल हिलाल पत्रिका के संपादक रहे हैं। कौन सी पुस्तक? अल हिलाल। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय यह पत्रिका बहुत ही चर्चित रही है। और इसके संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल पत्रिका के संपादक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। उसके बाद है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में होता है और मृत्यु 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हुए हैं और इसकी स्थापना 1916 में इन्होंने किया था। उसके बाद महामना के नाम से इनको एक उपाधि से विभूषित किया गया था, जिसको हम महामना कहते हैं। इनका पूरा नाम इसीलिए महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। और मृत्यु हुई थी 18/8/1945 में। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इनकी मृत्यु इसी दिन हुई है, लेकिन माना जाता है कि 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक।
ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी और उसके दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ये इनके बहुत ही फेमस 2 नारे थे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनके प्रमुख फेमस नारे थे। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 में और मृत्यु 1931 में हुई थी। इन्हें स्वराज पार्टी का संस्थापक माना जाता है। किस पार्टी का? स्वराज पार्टी का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनके पिता ही थे मोतीलाल नेहरू। इनका जन्म 14/11/1889 में और मृत्यु 27/5/1964 में हुई थी। ये राष्ट्र निर्माता के नाम से जाने जाते हैं और 1946 में अंतरिम सरकार के नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आता है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म 1886 और मृत्यु 1945 में हुई थी। ये विप्लवी नायक के नाम से जाने जाते हैं और दिल्ली में हार्ड लार्डिंग पर बम फेंका था। इन्होंने किस पे फेंका था? तो दिल्ली में हार्ड लार्डिंग पे बम फेंका था। और ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं रास बिहारी बोस। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया देश के लिए। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1861 में और मृत्यु 1941 में हुई। ये कवि गुरुदेव के नाम से फेमस थे और साहित्य का नोबेल भी इन्हें प्राप्त है जो गीतांजलि के लिए इन्हें मिला हुआ था। भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे 1913 में। कब? 1913 में। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? 1897 में और मृत्यु 1927 में। कब? मृत्यु 1927 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल। इनको गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसके तहत इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1863 में और मृत्यु 1902 में हुई थी। इन्हें भारत की प्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की प्रेरणा। 12 जनवरी इनका जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। तो इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में और मृत्यु 1925 में हुई थी। ये भारतीय राजनीतिक के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भारतीय राजनीति के जनक कहे जाते हैं। भारतीय राजनीति के जनक किसे कहते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में और मृत्यु 1950 में। ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है उधम सिंह। उधम सिंह है जो इनको ये क्यों फेमस है? तो उधम सिंह का जन्म 1899 में और मृत्यु 1940 में हुई थी। भारत के लाल के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या? किसके नाम से? भारत के लाल के नाम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है हमारे देश के लिए। ये इनका जन्म 1899 और मृत्यु 1940 में हुई। उसके बाद आखिरी है मेडलिन स्लेड। इनका दूसरा नाम क्या है जो भारत में लिया जाता है? तो मीराबेन। किस नाम से? मीराबेन के नाम से ये प्रसिद्ध थी अपने भारत में। इनका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड थे। इनका जन्म 1892 में और मृत्यु 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये गांधी जी की प्रसिद्ध शिष्या थी। कौन थी? गांधी जी की ये शिष्या थी इसीलिए बहुत ही फेमस थी जिनका नाम मीराबेन रखा गया भारत में। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए इसका गहन अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में या एनटीपीसी में या आरओआर में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।